आप सभी स्टूडेंट को हम बता देते हैं कि बेसिक गेट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ और गेट्स के बारे में हम बताने वाले हैं। दो स्पेशल गेट आपको बताए जाएंगे, एक आपका एक्सॉर गेट बताया जाएगा और दूसरा आपका एक्सनॉर गेट बताया जाएगा। और ये जो दोनों गेट हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी न किसी एक गेट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये हमारा जो एक्सॉर गेट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्सॉर गेट का सिंबल है। ये आप इस सिंबल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक्सॉर गेट में सिंबल भी बनाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे दो इनपुट लाइंस आपकी हैं, पहला इनपुट लाइंस ए है और दूसरा आपके पास इनपुट लाइंस बी है। आउटपुट आपका y इज इक्वल टू a एक्सॉर b, इसको हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू a एक्सॉर b। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो कि अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है ए बी बार प्लस में a बार b। ये आपकी वैल्यू निकल के आती है एक्सॉर गेट को सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉर गेट का कंप्लीट कंडीशन होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा एक्सॉर गेट काम करता है और एक्सॉर गेट हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक्सॉर गेट को हम कभी कभी XOR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, XOR भी इसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक्सॉर गेट वह गेट होता है, ध्यान से देखिएगा, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि एक्सॉर गेट वह गेट होता है, एक्सॉर गेट वह गेट होता है। ठीक है, अब एक्सॉर गेट कैसा गेट होता है भाई, तो जिसकी आउटपुट एक तभी प्राप्त होती है। आपको पता है डिजिटल है तो यहाँ पे आउटपुट आने की दो ही संभावनाएं हैं, या तो आपका आउटपुट में लॉजिक 1 आएगा या फिर आपका आउटपुट में लॉजिक 0 आएगा। तो एक्सॉर गेट वह गेट होता है जिसकी आउटपुट जो है, जिसकी आउटपुट आपकी लॉजिक 1 तभी होती है, लॉजिक 1 तभी होती है जब दोनों इनपुट में से कोई ना कोई एक इनपुट 1 या कोई ना कोई एक इनपुट आपका 0 हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जिसकी आउटपुट लॉजिक 1 होती है जब इनपुट आपका असमान हो। ठीक है, जब आपका इनपुट है ये असमान है, कहने का मतलब ये है एक 0 है और एक 1 है, तभी तो ये असमान होगा। तो जब आपका इनपुट असमान होगा, तो जब आपका इनपुट असमान है उस समय आपका लॉजिक 1 आएगा, और जब आपका इनपुट समान होगा तो उस समय आपकी लॉजिक जो है क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनपुट में हमने A और B लिया हुआ है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1। पहली स्थिति में हमने A पे भी 0 दिया और B पे भी 0 दिया। तो जब A और B हम दोनों पे 0 0 देते हैं तो जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो आउटपुट हमारा आएगा 0, क्योंकि आपको पता है कि जब भी असमान असमान इनपुट रहेगा तभी आपका लॉजिक 1 आउटपुट आएगा, और जैसे ही समान इनपुट रहेगा तो लॉजिक 0 आउटपुट आएगा। ये एक्सॉर गेट की कंडीशन होती है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका समान इनपुट है, ठीक है, अगर समान इनपुट है और अगर आप समान इनपुट को एक्सॉर गेट से पास करा रहे हो तो जो आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा। और यदि आपके पास असमान इनपुट है और उसके बाद अगर आप इसको एक्सॉर गेट से पास करा रहे हो तो जो आउटपुट आ जाएगा वो लॉजिक 1 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में देखो कि हमने A के जगह पे आपका 0 दिया और B के जगह पे हमने 1 दिया, तो आउटपुट में जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा। फिर A की जगह पे हमने 1 दिया, B के जगह पे हमने 0 दिया, तो आउटपुट में लॉजिक 1 आ जाएगा। A की जगह पे हमने 1 दिया, B के जगह पे भी 1 दिया, यानी फिर हमने इनपुट समान दे दिया तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल भी याद कर सकते हैं, और ये किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन इसका हो रहा है ये भी याद कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सॉर गेट मान लीजिए कि 3 इनपुट वाला होगा। वैसे तो जनरली हम देखें तो 3 इनपुट वाले एक्सॉर गेट आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 3 इनपुट वाले एक्सॉर गेट होंगे अगर, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी।
आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका जो मैं बना रहा हूँ ये आपका 3 इनपुट का एक्सॉर गेट है। तो 3 इनपुट का जब आपके पास एक्सॉर गेट होगा तो यहाँ पे इनपुट ए बी और सी, यहाँ पे 3 इनपुट है और एक्सॉर गेट बन रहा है, तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपका एक्सॉर गेट है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सॉर गेट है जिसकी इनपुट 3 है, तो आउटपुट y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट आपके y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी आई थी। सेम कंडीशन आपका वही होगा कि अगर आपका कोई ना कोई एक अगर असमान अगर हमारे पास इनपुट है तब जाकर के लॉजिक पर आपका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन अगर हमारे पास सिमिलर अगर हमारे पास इनपुट हो जाएंगे तो आउटपुट फिर आपका प्रॉब्लम कर देगा और आउटपुट पे निकल के आ जाएगा सिमिलर इनपुट के लिए आउटपुट पे आपका आ जाएगा लॉजिक 0। जब तक आपका असमान इनपुट नहीं रहेगा तब तक आपका लॉजिक 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ये होता है आपका एक्सनॉर गेट का कॉन्सेप्ट। तो एक्सनॉर गेट आप देख सकते हो हमने क्या बनाया है, एक्सॉर गेट के तरीके से ही बनाया है, लेकिन सिंपल इसके आगे हमने एक बबल लगा दिया है। तो ये आपका हो गया है एक्सनॉर गेट। ठीक है, हमने देखा कि एक्सनॉर गेट में सर आपने ये बताया कि 2 इनपुट है ए और बी, आपका 2 इनपुट है, y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी आप इसको पढ़ते हैं और इसको अगर सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ए बी प्लस ए बार बी बार ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप ये देखो इसका ये क्या है, सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है आपका, तो ये आपका जो सिंबल है ये एक्सनॉर गेट का सिंबल है। आप देख सकते हो एक्सनॉर गेट आपका एक ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट लॉजिक 1 तभी आती है जब आपकी सिमिलर इनपुट रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका सिमिलर इनपुट रहेगा तो जो आउटपुट आएगी ये आउटपुट आपकी लॉजिक 1 आएगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास सिमिलर इनपुट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास नॉन सिमिलर इनपुट है, तो अगर हमारे पास नॉन सिमिलर इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो आउटपुट हमारा लॉजिक 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू भी 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमारा 1 आ रहा है। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 देने पे आउटपुट पे हमारा 0 आ जा रहा है। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 देने पे आउटपुट पे हमारा 0 आ जा रहा है, और a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 देने पे भी हमारा 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर हमारे पास सिमिलर इनपुट का कॉन्सेप्ट है तो लॉजिक 1 आएगा, लेकिन अगर हमारे पास सिमिलर नॉन सिमिलर इनपुट का कॉन्सेप्ट है तो हमारे पास जो लॉजिक निकल के आएगी वो आपकी लॉजिक 0 निकल के आने वाली है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो अब हम आपको बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका कि बाइनरी अगर आपके पास कोई नंबर है तो बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास कोई ग्रे कोड दिया होगा तो उसको हम बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे MCQs में आपका पूछा जाता है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होता है। आप आइए हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं ये कैसी चीज़ें होंगी। आपको लेज़र की सहायता से, मानिए आपके पास ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके पास क्वेश्चन है 1100, ये आपका कौन सा नंबर है, तो आपको बताया गया है पहले से कि ये आपका एक प्रकार की बाइनरी डिजिट है। अब आपके पास ये बाइनरी संख्या है तो अब आपको इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे ध्यान से आप देखना। ठीक है, आप देख रहे हो कि 1100 आपके पास एक बाइनरी संख्या है। अगर आप इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना होगा कि इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को लिख लेना है पहले। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपके पास 1 है, तो आपने 1 को लिख लिया। ठीक है, अब आप इस 1 को इसके बगल वाले से एक्सॉर ऑपरेशन कर दीजिए। तो 1 का 1 के साथ एक्सॉर ऑपरेशन आप करोगे, तो 1 का एक्सॉर ऑपरेशन आपने कर दिया 1 के साथ। ठीक है, फिर इस 1 का एक्सॉर ऑपरेशन आप कर दो 0 के साथ, तो आपने क्या किया 1 का एक्सॉर ऑपरेशन कर दिया 0 के साथ, फिर आपका 0 का एक्सॉर ऑपरेशन हो जाएगा 0 के साथ, तो फिर आपने यहाँ पे 0 का एक्सॉर ऑपरेशन कर दिया 0 के साथ। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि एक्सॉर गेट में अगर हमारे पास दोनों इनपुट एक समान रहता है तो आउटपुट हमारी आती है 0।
अगर हमारा एक्सोर गेट में दोनों इनपुट असमान होता है तो आउटपुट हमारी आती है 1। फिर आपको पता है कि अगर एक्सोर गेट में हमारा दोनों इनपुट सेम रहता है तो आउटपुट आती है 0। तो अब आपके पास जो रिजल्ट निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1 0 1 0, ये निकल के आ गया आपके पास। तो ये 1 0 1 0 ये क्या है आपका, ये ऐप का एक प्रकार का ग्रे कोड है। इसी तरीके से हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाइनरी संख्याओं को ग्रे संख्याओं में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कैसे बनेगा। मानिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है 1 0 0 1। ठीक है, अगर हम इसको कहें कि ये आपका एक प्रकार का बाइनरी डिजिट है, अगर हम कहें कि आप इसको ग्रे में कन्वर्ट करके दिखाओ कि इसका ग्रे कोड कन्वर्जन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को लिखना है। तो आपने लिख लिया सर इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है, हमने 1 को लिख लिया। अब 1 का 0 के साथ एक्सोर करा लो। तो अगर आप 1 का 0 के साथ एक्सोर कराओगे तो क्या बनेगा, फिर 0 का 0 के साथ एक्सोर कराओगे तो क्या बनेगा, फिर आपका 0 के साथ 1 का एक्सोर कराओगे तो क्या बनेगा, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूं, देखो आपका इसका क्या बनने वाला है। आपका ये आपका अगर ग्रे कोड में आप कन्वर्ट करोगे तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है, आपने यहाँ पे 1 लिख लिया। 1 का 0 के साथ एक्सोर होगा, भैया नॉन सिमिलर इनपुट है, आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। 0 का 0 के साथ एक्सोर होगा, सिमिलर इनपुट है, आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। फिर 0 का 1 के साथ एक्सोर होगा तो आपका नॉन सिमिलर इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1 1 0 1 ये आपका कौन सा कोड है, ये आपका ग्रे कोड है। आप इसको ग्रे कोड कहोगे और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन इसी तरीके से होता है। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, अगला आपके पास जो निकल के आता है वो आता है आपका कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्रे कोड है तो इस ग्रे कोड को आप बाइनरी कन्वर्जन कैसे करोगे। ठीक है, इस ग्रे कोड को आप बाइनरी कोड में कन्वर्जन कैसे करोगे, कैसे किया जाता है ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्जन। इसके पहले आपने बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन देखा था, अब ग्रे से बाइनरी में कन्वर्जन देखोगे। ये जो नंबर आपके पास दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि ये आपका कोई ग्रे कोड है, अब आपको इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इस संख्याओं को लिख लोगे जो कि आपका एक प्रकार का क्या रहेगा, ग्रे कोड रहेगा। ठीक है, अब आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट को उतार लो, तो आपने उतार लिया तो यहां पे आपके पास उतर के आ गया 1। अब यहां पे जो आपका रिजल्ट में 1 आया हुआ है, आपका जो रिजल्ट में 1 आया हुआ है, इसका आप एक्सोर ऑपरेशन करोगे इसके बगल वाले से। ठीक है, इसके बगल वाले से आप एक्सोर ऑपरेशन करोगे तो आपको पता है कि 1 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन आता है क्या, तो आता है आपका 1, क्योंकि नॉन सिमिलर इनपुट है। जब आपका नॉन सिमिलर इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और अगर आप इसका एक्सोर ऑपरेशन करते हो तो आपको पता है कि सिमिलर इनपुट का एक्सोर ऑपरेशन आपका आउटपुट लॉजिक 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 0 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो आपका सिमिलर इनपुट है। जब आपका सिमिलर इनपुट है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 0 आउटपुट, तो 1 1 0 0 आपका ये बाइनरी डिजिट निकल के चला आया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्जन करते हैं और बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इन कन्वर्जन को अच्छे से आपको देख लेना है, क्योंकि ये कन्वर्जन भी आपसे पूछे जाते हैं, बाकी अन्य जितने सारे कन्वर्जन थे वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका लॉजिक गेट एंड होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लॉजिक गेट से नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ वही पढ़िए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।